पोकेमॉन जर्नी 133 एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जेट को दिखाया जाता है। उस जेट के अंदर एस, गैरी और हॉरस होते हैं और एस, गैरी और हॉरस के सामने तानिका होती है। तानिका सभी को बताती है ड्राई सीजन हम उनसे पहले आ गए। वो सभी को अर्जेंटली यहाँ से आने के लिए थैंक्स बोलती है। हम प्रोफेसर रोडाका को बोलते हुए देखते हैं कि मैं ये नहीं सोच सकता कि म्यू हमारी हालत पर हंस रहा है। तभी तानिका सबको बताती है कि वो इस बार फेयरबे आइलैंड के पास जा रहे हैं और वहाँ पर बादल और तूफान हमेशा आते रहते हैं जो कि हमारी लैंडिंग को और कठिन बनाएगा। ड्राई सीजन में वहाँ पर एक बारी बादल साफ हो जाते हैं और लास्ट ईयर साइको माउंटेन पर हमने काफ़ी एनर्जी को पाया है और ये माउंटेन बताता है कि ये एनर्जी म्यू की होगी। फिर प्रोफेसर रोडाता और तानिका एस, गैरी और हॉरस को और भी बातें बताते हैं। उससे पहले क्योलन का कौन आ जाता है। तभी क्योलन इन्हें बताता है कि क्योलन बताता है कि हम इस बार आइलैंड के ऊपर से हो रहे हैं। क्योलन के इतना बताते ही जेट में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तभी वो सभी अपना बैलेंस संभाल लेते हैं। तभी हम उस जेट को देखते हैं, वो फेयरबे आइलैंड पर आ चुका था। तभी वो फेयरबे आइलैंड पर लैंडिंग कर देता है। प्रोफेसर रोडाता सबको बताते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत ही रिपोर्ट करे और मैं प्रेयर करता हूँ कि तुम सभी को सक्सेस मिले। और हम देखते हैं कि तानिका, क्योल, हॉरस, गैरी और गो और ये प्रोफेसर रोडाका को थैंक्स बोलते हैं। तभी इनके पीछे से गेट खुल जाता है जेट का और तभी ये फेयरबे आइलैंड को अच्छी तरह से देख पाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं। तभी गैरी कहता है सभी पोकेमॉन अच्छे दिख रहे हैं। तभी तानिका बोलती है एक पोकेमॉन स्वर्ग जैसा है। तभी हम क्योलोन को देखते हैं। क्योलोन सभी को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। तभी वो सब क्योलोन के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर चलने के बाद तानिका गो को कहती है कि अपना सेंसर चालू करो। गो अपने सेंसर को ऑन कर देता है और गैरी बोलता है कि ये तुम्हारी इन्वेंशन है जिसमें प्रोफेसर रोडाका ने अपडेट कर दिया है। तभी गो ये सुनकर हाँ बोलता है और गो बताता है कि ये पास की साइको एनर्जी को लेता है और लैब तक भेजता है। लैब इस एनर्जी को वेब से कनेक्ट करता है जिसमें पहले मिल चुका हूँ। और तभी हम क्योलोन के कंधे पर एक कैमरे को देखते हैं जो कि लाइव जेट में हो रहा था। तभी प्रोफेसर रोडाका इन सभी को देख रहे होते हैं जेट में के अंदर। तभी प्रोफेसर रोडाका ये देखते हुए कहते हैं कि आखिर म्यू और म्यूटू की साइको एनर्जी के वेब्स फॉर्म वहीं पर होने चाहिए। तभी तानिका प्रोफेसर रोडाका से पूछते हैं वहाँ कब कैसा चल रहा है। तभी प्रोफेसर रोडाका एक मशीन को देखते हुए कहते हैं कि वहाँ पर सब ठीक है, मुझे कुछ मिला तो मैं बता दूंगा। तभी प्रोफेसर रोडाका अपनी कम्युनिकेशन मशीन को ऑफ कर देते हैं। तभी हॉरस कहता है कि तू ये अमेजिंग है कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई कुछ चीज प्रोजेक्ट म्यू के काम में आ रही है। ये बस मेरी स्पेशलिस्ट है। वो तानिका से कहता तुम मस्कुलर बायोलॉजी और एक स्पेशलिस्ट हो ना। तभी तानिका इसके लिए हाँ बोलती है और बताती है कि पोकेमॉन केमिस्ट्री की चीज़ों को मैं उन्हीं की तरह देखती हूँ। तभी गैरी क्योलोन से बोलता है कि पोकेमॉन किलन है कैलिंस और उनके एरोक सिस्टम पर सर्च करते हैं और तभी ये सुनकर क्योलोन हाँ बोल जाता है और अगर हम म्यू से मिलते हैं तो आप उन्हें पकड़ लेंगे। तभी क्योलोन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी हॉरस गैरी से पूछता है कि तुम क्या करोगे। तभी गो कहता है कि मैं कंफर्म नहीं कह सकता, टाइम आने पर पता चल जाएगा। तभी ये सब ऐसे ही बातें करते करते आगे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी ये सभी रिवर को क्रॉस कर तभी गो की बारी आ जाती है। तभी गो के पानी के अंदर एक स्वयंपर पोकेमॉन अटैक कर देता है। तभी गो इस अटैक से बच जाता है। तभी हॉरस अपने एक पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है व्रीजियन। गो ये देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी हॉरस अपने पोकेमॉन से मैजिकल लीफ अटैक यूज करने का बोलता है। तभी वो गो हॉरस का पोकेमॉन अपना अटैक यूज कर देता है। तभी स्वयंपर भी ये देखकर अपना अटैक यूज करता है पर व्रीजियन का अटैक ज्यादा पावरफुल। तभी स्वयंपर ये देखकर वहां से चला जाता है। तभी गो हॉरस को इनक्रिप्टेबल बोलता है। तभी गो कहता है व्रीजियन है ना। हॉरस हाँ बोल के वो बताता है मैंने इसे लास्ट विजन में पकड़ा था। और तभी गो अपनी पॉकेडेक्स में उसे चेक करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है व्रीजियन एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, घास और फाइटिंग टाइप का। और तभी पॉकेडेक्स और भी इंफॉर्मेशन बताता है। गो ये सुनकर गो व्रीजियन को कूल बताता है। हॉरस अपने व्रीजियन को रिटर्न बुलाता है। तभी क्योलोन उन सभी को कहता है चलो अब आगे चलते हैं। तभी अब आगे चलना शुरू कर देते हैं। तभी इनके सामने एक पहाड़ आ जाता है। तभी गो उस पहाड़ को देखकर कहता है ये कितना बड़ा है। तभी तानिका ये बताती है कि पुराने जमाने के फिशरमैन इसे सारी कहकर बुलाते थे। गो ये सुनकर बोलता है सारी। तभी क्योलोन बताता है कि ये इस पहाड़ की विल आत्माओं की आवाज है। तभी गैरी ये सुनकर कहता है जिसका मतलब ये एक भयानक पहाड़ है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। तभी ये सुनकर गो थोड़ा डर जाता है। तभी तानिका बताती है कि ये ग्लोकरी इम्पोर्टेंट माउंटेन है
की फोटोग्राफी लाखों हजारों साल तक नहीं बदली। तभी कीलोन कहता है कि ये हो सकता है कि वे प्राचीन काल से इसका सेंटर रहा हो। तभी गो ये सुनकर कहता है कि ये दुनिया का सेंटर है। तभी ये सुनकर का सेंसर सेंस करना शुरू कर देता है। प्रोफेसर ओडा का सबसे बात करना शुरू कर देते हैं। तभी प्रोफेसर ओडा का बताते हैं कि सेंसर या साइको एनर्जी ले ली है। तभी दानिका बोलती है एक फ्रॉम, और तभी प्रोफेसर ओडा का और बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले की आवाज कट होना शुरू हो जाती है और कम्युनिकेशन कट हो जाता है। और उसके बाद गो का सेंसर भी काम करना बंद हो जाता है। तभी गैरी अपने स्मार्टफोन को निकाल कर चेक करता है और गैरी का स्मार्टफोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी तानिका अपनी फ्लैश लाइट को चेक करती है और अपनी फ्लैश लाइट भी काम नहीं कर रही थी। तभी होरस अपने पोकेबॉल को बाहर निकाल कर अपने पोकेमोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आते। तभी गो ये देखकर कहता है कि ये सच नहीं हो सकता कि हमारी डिवाइस कोई भी काम नहीं कर रही है। तभी गो कहता है कि इसका मतलब हम अपने तीनों पोकेमोन को भी वापस रिटर्न नहीं बुला पाएंगे। तभी गैरी कहता है इन सब के पीछे, तभी गो बोलता है कि म्यू है। दानिका बोलती है कि हम वेब फॉर्म को कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन पक्का साइको एनर्जी मिल गई है। तभी होरस बोलता है कि पक्का ये आसपास से आया होगा। तभी दानिका कहते हैं हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी कीलोन कहता है कि अगर म्यू इसके पीछे है तो हमें ये काम उससे हाथों से नहीं जाना चाहिए। कीलोन आगे बोलता है कि वीपएल के कुम्बरी और ग्लोकी के अलावा हमारे पास और भी कोई पोकेमोन की मदद नहीं है। हमारे पास अभी जो कुछ भी है हम उनको लेकर चढ़ाई करना शुरू करते हैं। तभी सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। गो ग्लूकी से कहता है जाओ अपना बेस्ट दो। तभी कीलोन कहता है हम वीवेल और हम दोनों फर्स्ट में जाएंगे, रस्सी बांधेंगे और हमें फॉलो करने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना। तभी गैरी बोलता है इसका मतलब मैं तुम्हारा बैकअप बनूंगा। तभी कीलोन कहता है मेरा बैकअप वीवेल बनेगा। कीलोन कहता है कि तुम्हें पीछे और अपने पीछे वाले को गाइड करो। दानिका कहती है कि सबसे लास्ट में मैं रहूंगी और पक्का करूंगी कि सब कुछ ठीक रहे। तभी कीलोन इसके लिए हाँ बोल देता है। कहता है कि गैरी के बाद ओरस होगा और ओरस के पीछे गो। सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम वीवेल और कीलोन को देखते हैं जिसने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद कीलोन उस रस्सी को बांध देता है। तभी गैरी, होरस और दानिका ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी कीलोन और वीबेक थोड़ा और ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं रस्सी बांधने के लिए। तभी होरस, गैरी और गो बहुत ज्यादा थक जाते हैं थोड़ी दूर चढ़ने के बाद। तभी गो कहता है कि मैं हमेशा मेरे पोकेमोन पर और भरोसा रखता हूँ। और कीलोन और वीबेक ने जहाँ पर रस्सी बांधी थी और वहाँ पर गैरी पहुँचने वाला होता है। तभी कीलोन गैरी से देखने के लिए बोलता है। तभी गैरी अपने साइड में देखता है जहाँ से एक स्कारमनी आकर रस्सी को काट देता है। तभी लास्ट सीन पर कीलोन गैरी का हाथ पकड़ लेता है। रस्सी नीचे गिर चुकी थी और गो, होरस और दानिका को बिना रस्सी के ही ऊपर जाना होता है। हम ऊपर के साइड में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्कारमनी होते हैं। तभी कीलोन कहता है कि शायद ये स्कारमनी का ही इलाका है। अभी हम गोदानिका को देखते हैं। गोदानिका से कहता है कि अब क्या करें। अभी दानिका सोचने लग जाती है कि अब क्या करें। तभी गो का ग्लू की दूसरी साइड में इशारा करता है। अभी वो अपनी साइड में देखते हैं जहाँ पर पहाड़ पर एक रास्ता बना हुआ था। तभी दानिका कीलोन से कहते हैं कि हम सेंटर में दूसरे रास्ते से आएंगे। अभी कीलोन इसके लिए हाँ बोल देता है। वीलोन से कहता है कि तुम गैरी का बैकअप लो। तभी दानिका होरस और गो को दूसरी साइड में जाने के लिए बोलती है और दूसरी साइड में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम कीलोन और गैरी को देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं। तभी गैरी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी वीवेल उसे नीचे से पकड़ लेता है। तभी गैरी उसे थैंक्स बोलता है। तभी हम गोदानिका दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं। तभी इन्हें किसी की आवाज आती है। पहाड़ के आगे देखते हैं जहाँ से एक वाटरफॉल जा रहा था। दानिका उस वाटरफॉल को देखकर कहती है कि अगर हमें इसे छू भी दिया तो यह हमें नीचे गिरा देगा। तभी दानिका कहती है कि शायद हमें यहीं से पीछे मुड़ना होगा। तभी हम दानिका के पोकेमोन को देखते हैं कि वो आगे जा रहा होता है। तभी दानिका का पोकेमोन एक छोटे से उस गुफा में चला जाता है। तभी दानिका भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। तभी हम कीलोन और गैरी को देखते हैं जिसे गैरी को थोड़ा ही ऊपर जाना था। तभी गैरी के लिए कीलोन हाथ बढ़ाता है और थोड़ी देर में गैरी कीलोन के पास पहुंच जाता है और कीलोन उसे ऊपर ले जाता है। तभी कीलोन कहता है तुमने अच्छा किया। कीलोन कहता है कि यह तो हमारी स्टार्टिंग है। तभी वो के सेंटर में जाने के लिए शुरू हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। तभी हम दानिका उन सभी को देखते हैं। वो कैप के अंदर आ चुके थे। तभी उस कैप के अंदर बहुत सारे पोकेमोन होते हैं। अभी दानिका बताती है कि ये मेलिसी है और ये भी सो रहे हैं। अभी दानिका बताती है कि हमें नहीं पता है कि इससे हमें क्या खतरा होगा और इसलिए सब सावधान रहना। अभी वो सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी सीन स्किप होता है। हम कीलोन और गैरी को देखते हैं।
अभी कीलोन एक जगह पर रुक कर कहता है कि सेंटर यहीं कहीं होगा। वो सभी अपने आसपास देखना शुरू कर देते हैं। तभी कीलोन के सामने एक गड्ढा होता है। तभी कीलोन और गैरी उस गड्ढे के पास चले जाते हैं। तभी कीलोन कहता है ये क्या है। तभी गैरी कहता है परफेक्ट राउंड जैसे कि किसी ने बनाया है। अभी ये सुनकर कीलोन म्यू का नाम लेता है। गैरी भी इसके लिए हाँ बोलता है। अभी कीलोन एक बैल की मदद से उस गड्ढे के अंदर जाने शुरू कर देता है। अभी सीन स्किप होता है। हम दानिका को देखते हैं। तभी दानिका के पोकेमोन को कुछ फील होता है। तभी हम सामने देखते हैं। तभी वहाँ पर एक कुराबो बेरी होती है। अभी गोये देखकर कहता है शायद यहाँ पर एक पोकेमोन था। अभी दानिका कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तभी दानिका उस बेरी को चेक करना शुरू कर देती है और दानिका कहती है इसमें बेरी में बाल लगे हुए हैं, बहुत ही छोटे बाल हुए, शायद म्यू के हो सकते हैं। तभी ये सुनकर और ओरस थोड़ा शौक हो जाता है। तभी दानिका उस बेरी को एक बोतल के अंदर रख लेती है। दानिका कहती है जब हम लैब पे वापस जाएंगे जहाँ पर डीएनए और लेंस चलाएंगे। तभी सीन स्किप होता है। हम कीलोन और गैरी को देखते हैं। अभी वो दोनों एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं। तभी गैरी कहता है कि ये मुझे सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा। एक पोकेमोन गुफा है और इसमें फॉसिल पोकेमोन, तो ये जंगली पोकेमोन है। अभी कीलोन कहता है कि ये सुनसान जगह है क्योंकि इंसानों से पूरी तरह छुपा है। गैरी बोलता है यहाँ यूनिक बायोलॉजी की जगह कौन हो सकता है। तभी कीलोन ये सुनकर तू पहले आ सकता है, चलो चलते हैं। तभी आगे बढ़ते हैं। तभी सीन स्किप होता है। हम दानिका को देखते हैं। तभी वहाँ पर होरस कहता है कि वो कुराबो बेरी को खाने वाला म्यू ही था। तभी गो बोलता है कि वो इसके नीचे होगा। होरस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें दिखाई देगा। तभी गो ये सुनकर हाँ बोलता है। होरस बताता है कि जब म्यू इंसानों की बुरी फीलिंग्स को फील कर ही नहीं देता। तभी गो कहता है कि चिंता मत करो, हमारी कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। तभी दानिका बोलती है हम म्यू को देख ले पर हमारी सुरक्षा कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रोफेसर ओडाका ने अलग अलग रीजन में रिसर्च की थी तब उन्हें म्यू के दिख जाने की रिपोर्ट मिली थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये दयालु और अच्छा पोकेमोन है और कुछ लोग कहते हैं एक डीमन पोकेमोन है। तभी ये सभी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी हम इनके पीछे म्यू को देखते हैं, वो भी इनके पीछे पीछे जा रहा था। तभी सीन स्किप होता है। हम कीलोन और गैरी को देखते हैं। गैरी कहता है वो यहाँ नहीं है। तभी कीलोन आगे देखते हुए कहता है हाँ नीचे। तभी गैरी उस जगह को देखते हुए बोलता है कि हम पास हैं। तभी वहाँ पर एक काबुड़ पोकेमोन और एक एरोडेक्टर आ जाता है। तभी ये देखकर कीलोन गैरी को पीछे होने के लिए बोलता है। तभी काबुड़ पोकेमोन और एरोडेक्टर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। तभी कीलोन वीवेल से क्लोज सॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। वीवेल अपना अटैक यूज करके एरोडेक्टर के अटैक को खत्म कर देता है। फिर अबूटो वीवेल के अटैक को रोक देता है। तभी कीलोन वीवेल से डार्क पर्ल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी वो डार्क पर्ल अटैक दोनों पोकेमोन को ही लग जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और कीलोन वीवेल गैरी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक सोलर रोट और एक वीवाल पोकेमोन को देखते हैं। इनके सामने गो, होरस और दानिका आ जाते हैं। अभी होरस इन्हें देख कर कहता है कि इन्हें मीडियोर पोकेमोन को बोला जाता है, स्पेस से आई है। सोल रॉक और लूनाटोंग और भी ज्यादा ग्लो कर देते हैं। अभी दानिका होरस और गो को दूर होने के लिए बोलती है। अभी सोल रॉक और लूनाटोन एक साथ मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। दानिका अपने पोकेमोन से लाइट स्क्रीन अटैक यूज करने के लिए बोलती है और इस अटैक को यूज कर देता है पर लूनाटोन और सोल रॉक का अटैक को खत्म कर देता है। तभी ग्लोकी को यह सब देखकर गुस्सा आ जाता है, वो उन सब पर जंप कर देता है। वो दोनों पोकेमोन भी ग्लूकी पर अटैक कर देते हैं। तभी दानिका अपने पोकेमोन से हाइड्रो पंप अटैक यूज करने के लिए बोलती है और दानिका का पोकेमोन अटैक यूज कर देता है जिससे सोल रॉक और लूनाटोन के सामने धुआं आ जाता है। तभी ग्लूकी भी गो के पास आ जाता है। तभी वो सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। चलते हुए गो ग्लूकी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी ग्लूकी हाँ बोलता है। सीन स्किप होता है। हम कीलोन और गैरी को देखते हैं जो कि वो चल रहे थे। तभी कीलोन रुक जाते हैं। तभी कीलोन कहता है वहाँ पर कुछ है। तभी वहाँ से कोई आवाज आती है और तभी वहाँ से अचानक से वहाँ पर एक ग्राउडोन पोकेमोन आ जाता है। तभी हम दानिका को देखते हैं। तभी भागते हुए इनके सामने एक लेक आ जाती है। होरस उस लेक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हो सकता है हम वहाँ से निकल सकें। दानिका कहते हैं हमारे ट्राई करने के लिए अभी और कोई रास्ता नहीं है। तभी ये होरस के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तभी ये थोड़ा दूर ही चलते हैं और पानी के अंदर से एक कायोगर पोकेमोन बाहर आ जाता है और यही दिखाते हुए अपना एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।